नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 25 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 25 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप, घटना चक्र के इंपोर्टेंट करंट अफेयर की सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है और इसकी फर्स्ट क्लास ये अपलोड हो गई है, जिसमें हमने 50 क्वेश्चनों को कवर किया है। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आयकर विभाग किस दिन आयकर दिवस मनाता है? तो आयकर विभाग हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाता है। तो ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 जुलाई। बात करें दूसरे ऑप्शन की, 11 जुलाई। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल डे ये मनाया जाता है। 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, एक तो ये दिवस मनाया जाता है, और 20 जुलाई को ही स्पेस एक्सप्लोरेशन डे ये भी 20 जुलाई को ही मनाया जाता है। 22 जुलाई की बात करें, 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ये मनाया जाता है। और 23 जुलाई भी देख लीजिए आप, 23 जुलाई जिसको हमने कल ही कवर किया था, 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये मनाया जाता है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया जाता है। 18 जुलाई को नेशनल मंडेला इंटरनेशनल दिवस ये मनाया जाता है। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे और स्पेस एक्सप्लोरेशन डे ये दोनों दिवस 20 जुलाई को मनाए जाते हैं। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे ये मनाया जाता है और 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ये मनाया जाता है। और 24 जुलाई को क्या मनाया जाता है? आयकर विभाग 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई 2021 में मेकोंग गंगा सहयोग यानी मेकोंग गंगा कोऑपरेशन बैठक के किस संस्करण को संबोधित किया? तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखो अभी हाल ही में 21 जुलाई 2021 को जो हमारे विदेश मंत्री हैं, नाम क्या है? एस जयशंकर। इन्होंने 21 जुलाई 2021 को मेकोंग गंगा कोऑपरेशन की जो 11वीं मीटिंग हुई थी ना, इसको संबोधित किया। तो सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है। कौन सी मीटिंग हुई थी? 11वीं मीटिंग हुई थी। अब एक बार आप पहले मेकोंग रिवर की लोकेशन देखिए। देखो मेकोंग रिवर इस प्रकार से फ्लो करती है, ये जो ब्लू में देख रहे हैं आप, यही है मेकोंग रिवर, जो चाइना से होती हुई म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम के बाद यहाँ पे आकर समुद्र में आकर मिल जाती है। देखो ये वो 6 देश हैं जहाँ से मेकोंग रिवर पास होती है, मतलब जहाँ से रिवर फ्लो करती है। चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, ये 6 देश हैं जहाँ से मेकोंग रिवर पास होती है। अब क्वेश्चन उठता है, ये जो मेकोंग गंगा कोऑपरेशन है यानी एमसीजी, इसमें कितने देश शामिल हैं? तो देखो ये जो ऊपर आप चाइना देख रहे हैं ना, इसको हटा दीजिए, इसकी जगह आ जाएगा कौन सा देश? इंडिया। और बाकी ये जो नीचे के 5 देश हैं ये इसमें शामिल हैं। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मेकोंग गंगा कोऑपरेशन इसमें 6 देश आते हैं। अब ये 6 देश कौन कौन से हैं? इंडिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। इसकी ना देखो एक ट्रिक भी है, उस ट्रिक को हम समझते हैं। देखो ट्रिक है लिम्का टीवी, LIMCA, लिम्का टीवी। देखो कुछ ना कुछ तो याद करना पड़ेगा, तो ये इसकी ट्रिक है, लिम्का टीवी। अब समझते हैं। एल से क्या होता है? एल से होगा लाओस, आई से अपना देश इंडिया, एम से क्या होगा? एम से होगा म्यांमार, और CA इन दोनों से एक ही देश बनेगा, कौन सा? कंबोडिया। तो 4 देश कवर हो गए। टी से कौन सा देश आएगा? टी से आएगा थाईलैंड, और वी से कौन सा देश आएगा? वी से आएगा वियतनाम। तो बन गई ना ट्रिक, लिम्का टीवी। एल से लाओस, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, CA से कंबोडिया, टी से थाईलैंड और वी से वियतनाम। देखो आगे इनकी कैपिटल भी लिखी हुई है, जैसे चाइना की कैपिटल बीजिंग है, म्यांमार की कैपिटल नेप्ता है, लाओस की कैपिटल वियंतियन है, थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक, कंबोडिया की कैपिटल फोम और वियतनाम की कैपिटल हनोई। ज़्यादातर जो एग्जाम में कैपिटल पूछी जाती है, एक तो म्यांमार की और वियतनाम की, सिर्फ इन दोनों के ही कैपिटल पूछी जाती है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ये जो 6 देश हैं इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो लैंड लॉक है? इन 6 देशों में, मतलब जिसकी सीमा समुद्र के साथ नहीं लगती है, उसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब ये जो एमसीजी की जो मीटिंग हुई है ना, अभी तो इसका 11वां एडिशन है। ये स्टार्ट कब हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी 2000 में। उद्देश्य क्या है इनका? तो देखो गंगा और मेकोंग रिवर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ पे कनेक्टिविटी,
टूरिज्म, कल्चर सहित दूसरे क्षेत्रों में कोऑपरेशन को बूस्ट करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। तो समझ गए ना आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये देखिए आप, इस डिस्कशन में हमने पिछले 5 साल में पूछी गई वो बुक्स कवर की हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट हुई हैं, और इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है? देखो, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ समझने लायक है नहीं, आंसर होगा गोरखपुर। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है गोरखपुर। अब जो उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है इसको हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर शौचालय वाराणसी की कमच्छा में बनाया गया है। देखो, बार बार इन पॉइंट को हम इसलिए रिपीट करते हैं जिससे आपको ये याद हो जाए। गुड़ महोत्सव का उद्घाटन 6 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश में किया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर जिले में केले महोत्सव का आयोजन किया। उत्तर प्रदेश में काला नमक चावल महोत्सव आयोजित हुआ। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई। ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड उत्तर प्रदेश को दिया गया। 7 पॉइंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो ये 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। यहाँ से आप एक पॉइंट याद रखिएगा, नेपाल के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। इसकी कैपिटल की बात करें तो लखनऊ इसकी कैपिटल है। 24 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 75 जिले हैं। लोकसभा की 80 सीट, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। ये सभी सीटें दूसरे राज्य के कंपेरिजन में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। इलाहाबाद में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। अब देखो, दिल्ली एक सिर्फ यूटी है और बाकी बचे हुए 8 राज्य जिनके साथ उत्तर प्रदेश की बाउंड्री शेयर होती है। उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोनों उत्तर प्रदेश में हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, ये 7 जिले कौन कौन से हैं? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये 7 जिले आपको याद होने जरूरी हैं क्योंकि यूपी का जो स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम है वहाँ पे इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पूछ ली जाती है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज जुलाई 2021 में किस शहर में जनता के लिए खोला गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एम्स्टरडैम। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और ये किस देश की कैपिटल है? देश भी पूछा जा सकता है। ये नीदरलैंड की कैपिटल है। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे बर्लिन। बर्लिन किसकी कैपिटल है? ये जर्मनी की कैपिटल है। हेलसिंकी ये फिनलैंड की कैपिटल है और फिनलैंड को ही झीलों का देश भी कहा जाता है। कोपेनहेगन ये डेनमार्क की कैपिटल है। पेरिस ये फ्रांस की कैपिटल है। अब बात कर लेते हैं एक बार नीदरलैंड की। ये है नीदरलैंड की लोकेशन। एम्स्टरडैम इसकी कैपिटल है। यूरो इसकी करेंसी है और मार्क रूटे ये प्रधानमंत्री हैं नीदरलैंड के। इसकी बाउंड्री नॉर्थ सी के साथ शेयर होती है। बढ़ते हैं आगे। कौन सा देश आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो फिलीपींस इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो, इस प्रकार के जो जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस है ना, इसमें विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होती है जो ब्लाइंडनेस इस बीमारी से लड़ने में सक्षम बनाती है। इसमें बेटा कार्बन और विटामिन ए ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस की लोकेशन ये रही आपके सामने। मनीला इसकी कैपिटल है और मनीला में ही एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका मुख्यालय है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिलीपींस की अगर हम करेंसी की बात करें, इसकी करेंसी क्या है? तो इसकी करेंसी है फिलीपींस पीसो। ये आगे की आप याद रखेगा, पीसो। फिलीपींस की अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है? रॉड्रिगो डूटो। यहाँ पे लिख देता हूँ RODRIGO, रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे, DUTERT, रॉड्रिगो ड्यूटेर्टे ये प्रेसिडेंट है फिलीपींस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, खबरों में रही मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो देखो, इनका नाम अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इन्होंने भी हाल ही में 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 49 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है। तो इनका संबंध किससे है? वेट लिफ्टिंग से है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारोत्तोलन। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है 6th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में नवीकरणीय एकीकरण 2021 पर एक रिपोर्ट जारी की गई? तो 7th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नीति आयोग और आईईए यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इन दोनों के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। पहले बात कर लेते हैं आईईए की, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय जो है ये पेरिस में है। और पेरिस किस देश की कैपिटल है? ये फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। 30 के करीब इसमें मेंबर हैं। और एक फैक्ट आप याद रखेगा, जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, ये रिपोर्ट इसी के द्वारा जारी की जाती है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग, जिसका पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, उसी को हटा के ये बॉडी लाई गई है नीति आयोग। इसका काम क्या होता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट को इकोनॉमी से संबंधित, मतलब प्लानिंग से, पॉलिसी से संबंधित उसमें सलाह देती है, एडवाइस देती है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन की बात करें, जो प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो अभी कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी, ये इसके चेयरपर्सन होंगे। वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो वाइस चेयरपर्सन कौन है? राजीव कुमार। इसके सीईओ की बात करें, सीईओ ये कौन है? तो ये हैं अमिताभ कांत। तो डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, नीति आयोग और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की 114वीं जयंती किस दिन मनाई गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 23 जुलाई 2021 को इनकी 114वीं बर्थ एनिवर्सरी ये सेलिब्रेट की गई है। देखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, एक तो ये, और दूसरी कौन सी है? काकोरी रेल डकैती जो 1925 में हुई थी। इन दोनों के साथ इनका नाम जोड़ा जाता है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन 27 और 28 जुलाई 2021 को भारत की यात्रा पर आएंगे? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अमेरिका। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अमेरिका की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे इसकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। यहाँ से आप एक फैक्ट याद रखेगा, एक तो देखो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इन तीनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में ही है। और अमेरिका की ये 50वीं स्टेट होगी। इसके लिए अमेरिका की संसद में बिल पारित भी हो गया है। ये 50वीं नहीं, ये 51वीं स्टेट होगी। 50 तो ऑलरेडी है। करेंसी की बात करें, यूएस डॉलर इसकी करेंसी है। जो बाइडेन ये राष्ट्रपति हैं, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट हैं। भारतीय राजदूत कौन है अमेरिका में? तरनजीत सिंह संधू, ये भारतीय राजदूत हैं। ये अमेरिका की लोकेशन है, ये देख रहे हैं आप, ये अमेरिका की लोकेशन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये बॉडी काफ़ी दिनों से न्यूज़ में है। तो देखो, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है? ये वेना में है। और वेना ये किस देश की कैपिटल है? ये ऑस्ट्रिया जो यूरोप में स्थित एक देश है, इसकी ये कैपिटल है। बात कर लेते हैं ओपेक के बारे में। ओपेक का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब हुई थी? अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो देखो, 14 सितंबर 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट आप याद रखेगा, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बगदाद में। ठीक है। किन कंट्रीज़ के द्वारा? तो उस समय 5 देश हुआ करते थे। अब ये 5 देश कौन कौन से थे? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और कौन सा था? वेनेजुला। इन देशों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एक क्वेश्चन उठता है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो इसके सेक्रेटरी जो जनरल हैं मोहम्मद बरकिंडो, ये इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। 13 के करीब इसमें मेंबर हैं आज की डेट में। अब एक फैक्ट और याद रखेगा कि भारत इसका मेंबर नहीं है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। बात कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन की, वॉशिंगटन डीसी। यहाँ पे अभी हमने कवर किया पिछली स्लाइड में, वो नासा, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, तीनों का मुख्यालय यहाँ पर है। नायरोबी की बात करें तो यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका भी मुख्यालय केन्या की कैपिटल नायरोबी में है। गुरुग्राम की बात करें, ये एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। रोम की बात करें तो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय इटली की कैपिटल रोम में है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ।
ये क्वेश्चन कल आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सही आंसर है। किसने राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी नामक पुस्तक लिखी है? इम्तियाज अनीस सही आंसर है। जंगली हाथियों को पकड़ने और छोड़ने के लिए किस राज्य के वन विभाग द्वारा शीघ्र ही एक मानक संचालन प्रक्रिया SOP विकसित की जाएगी? तमिलनाडु सही आंसर है। किसे AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? बाला देवी सही आंसर है। सरकार ने स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 2025 सही आंसर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC किस शहर में अपनी रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाएगा? तो मथुरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। विनायक श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया? किसने बैंक विद ए सोल इक्विटास नामक पुस्तक लिखी है? किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खेल पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया है? कौन सा राज्य है सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? दुनिया में सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।